हेलो दोस्तों, आज हम स्टैटिक कीवर्ड की बात करेंगे। जब हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट करना होता है, तो उस टाइम हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये हम एक सिंपल प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन लिया है एफ नाम का। इसके अंदर मैं एक इंटीजर आई की वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ 1 से। फिर मैं आई इक्वल टू आई प्लस 2 यानी आई में 2 ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेन से इस फंक्शन को एफ फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहा हूँ। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने पे मेरा आउटपुट क्या आया, 3 3 एंड 3। तो ऐसा क्यों हुआ? पहली बार जब मेरा फंक्शन कॉल हुआ तो मेरा कंट्रोल यहाँ पर आया। यहाँ पर मेरा आई 1 से इनिशियलाइज हुआ। फिर मेरे आई की वैल्यू +2 हुई, यानी आई की वैल्यू हो गई 3, और वो वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। तो ये मेरा 3 यहाँ से प्रिंट हो गया। फिर मेरा कंट्रोल यहाँ से निकल कर वापस यहाँ आया। तो जैसे ही मेरा कंट्रोल वापस आता है तो मेरा ये जो आई वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब तक इस फंक्शन के अंदर कंट्रोल रहेगा तब तक ये आई रहेगा। उसके बाद जैसे ही फंक्शन से बाहर जाएगा आई मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर मेरा आया नेक्स्ट फंक्शन कॉल। फिर से मेरा कंट्रोल यहाँ पर गया। इसने फिर से आई को 1 डिक्लेयर किया, और फिर आई में 2 ऐड करके वैल्यू 3 हुई, और फिर मेरा ये सेकंड 3 प्रिंट हो गया। फिर जैसे ये वापस आया यहाँ पर, फिर से मेरा आई की वैल्यू क्या हुई, डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर जो मेरी थर्ड फंक्शन कॉल है वो फिर से यहाँ पर आई। फिर से आई को 1 से इनिशियलाइज किया, फिर आई में 2 ऐड करके आई की वैल्यू 3 हो गई, और उस आई को प्रिंट किया। तो मेरा ये थर्ड 3 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से मेरी तीनों कॉल के लिए वैल्यू सेम प्रिंट हुई। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये होती कि जब मैं फर्स्ट के बाद दूसरी फंक्शन कॉल करूँ तो जो भी मेरी पिछली आई की वैल्यू थी, जो भी लास्ट आई की वैल्यू थी, जैसे 3 थी, इसमें 2 ऐड होके 5 प्रिंट हो। और उसके बाद जब मैं दोबारा कॉल करूँ तो उस 5 में ऐड होके 7 प्रिंट हो। तो इसको फुलफिल करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे इंट के आगे यहाँ पर स्टैटिक लिख देना पड़ेगा। केवल इस प्रोग्राम में इतना मॉडिफाई करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 3 5 और 7। तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, स्टैटिक, सेव किया, और अब इसको रन करता हूँ। तो मेरी वैल्यूज प्रिंट हुई 3 5 और 7। और ये किस वजह से हुआ, केवल मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया था, इसकी वजह से। तो जब हम किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के बीच में परसिस्ट करती है। जैसे यहाँ पर मेरी 3 फंक्शन कॉल्स हो रही थी, इन तीनों के बीच में आई की वैल्यू परसिस्ट कर रही थी। आई की जो पुरानी वैल्यू थी वो सेव हो रही थी, और उसमें 2 इंक्रीमेंट हो रहा था, वो प्रिंट हो रही थी। तो इस केस में हमारा फ्लो कैसे रहेगा, सबसे पहले मेरी फर्स्ट फंक्शन की कॉल होगी, कंट्रोल मेरा यहाँ पर आएगा। मेरा फर्स्ट टाइम ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 1। तो मेरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर मेरी होगी आई इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ से मेरा आई प्रिंट हो जाएगा। मेरा फर्स्ट 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद मेरा जब कंट्रोल वापस आएगा तो बिकॉज मैंने यहाँ पर स्टैटिक लिखा है, मेरा आई डाई नहीं होगा, मेरे आई की वैल्यू 3 सेव रहेगी। और जब फिर से मेरी फंक्शन कॉल होगी, मेरा कंट्रोल यहाँ आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 1 ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब हम किसी के आगे स्टैटिक लिख देते हैं तो वो केवल एक ही बार इनिशियलाइज होता है। आप 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, कितनी बार भी उस फंक्शन की कॉल को कर लो, ये लाइन केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट कॉल के टाइम पर। दोबारा ये इनिशियलाइज नहीं होता है, दोबारा केवल रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा मेरी आई की पुरानी वैल्यू सेव रहेगी। आई की वैल्यू क्या रहेगी, 3। इसमें 2 प्लस करेगा 5, और ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर जब मेरा कंट्रोल यहाँ से वापस आएगा यहाँ पर, तो उस टाइम मेरी आई की वैल्यू 5 सेव रहेगी। फिर जब मेरी थर्ड फंक्शन कॉल होगी, कंट्रोल यहाँ आएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, केवल ये फर्स्ट फंक्शन कॉल के टाइम पे एग्जीक्यूट होगी। तो मेरा 5 + 2 7 हो जाएगी आई की वैल्यू, और मेरा 7 प्रिंट हो जाएगा। तो स्टैटिक कीवर्ड हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम मल्टीपल फंक्शन कॉल के बीच में जिस वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट करना चाहें उसकी वैल्यू परसिस्ट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी में एक जे वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट नॉर्मल वाला, उसके आगे स्टैटिक नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जे वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर आई की तरह ही मैं जे इक्वल टू जे प्लस 2 लिख देता हूँ, और फिर मैं जे की वैल्यू भी प्रिंट करा लेता हूँ।
अब इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे आई की वैल्यू तो क्या आई 3, 5, 7, लेकिन जे की वैल्यू क्या आई 3, 3, 3, क्योंकि केवल जो स्टैटिक वेरिएबल था उसकी वैल्यू ही डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करती है। जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट नहीं करती और हर बार फिर से इनिशियलाइज होती है। अभी एक और चीज़, मैं इस आई को केवल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं मेन के अंदर यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के आई को प्रिंट करके देखता हूँ कि मैं आई को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। इसको रन करते हैं। मेरा क्या एरर आ गया, आई अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। तो मैं मेन के अंदर आई को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है केवल उसी फंक्शन में उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मुझे मेन फंक्शन के अंदर भी आई को एक्सेस करना हो या मेरे जो बाकी फंक्शन डिफाइन थे उनके अंदर भी आई को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये देख लेते हैं। इसके लिए मुझे आई को मेरे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आई को डिक्लेयर कर दूंगा तो मैं इसको मेन में भी एक्सेस कर पाऊंगा। मेरे आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई मेन के अंदर से 7, तो मैं मेन में भी इसको एक्सेस कर पाया। जब हम सारे फंक्शन के बाहर इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो ये मेरा आई सभी फंक्शंस को अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे फंक्शन के बाहर स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने ऐड फंक्शन लिखा है जिसमें मैं आई को 2 से प्लस करता हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। इस तरह एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन लिखा है जिसमें आई की वैल्यू 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वैल्यू प्रिंट करता हूँ। फिर मैंने क्या किया है, किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले आई की वैल्यू प्रिंट कराई है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। फिर मेरा ऐड को कॉल किया है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। फिर ऐड को कॉल किया है तो मेरा 5 आना चाहिए। फिर सब्ट्रैक्ट को कॉल किया है 5 - 2 3 आना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा मेन में क्या प्रिंट हुआ 1। फिर जब मैंने ऐड किया तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 5 - 2 3। अभी अगर मैं इसे 1 से इनिशियलाइज ना करूं तो जो भी वेरिएबल हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। यहाँ पर अगर मैं इनिशियलाइजेशन हटा दूं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी क्या आएगी 0। मेन में मेरा क्या प्रिंट हुआ 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। फिर मेरा 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ और फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ हम जब हमें फंक्शंस कॉल के बीच में किसी वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट करना होता है तो उस सिचुएशन में करते हैं। जनरल इसका सिंटैक्स क्या होता है, आप जो भी नॉर्मल वेरिएबल जिस तरह से डिक्लेयर करते हो उसके आगे बस स्टैटिक कीवर्ड लगा दो तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। ये हमने देखा कि ये केवल एक ही बार इनिशियलाइज होता है और इसकी वैल्यू डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करती है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। थैंक यू गाइस।